नमस्कार दोस्तों, नॉलेज फॉर क्यूरियस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और आज बहुत बहुत खुशी के साथ मैं आपको ये बता रहा हूँ कि 2016 में शुरू हुई हमारी जो प्लेलिस्ट थी क्लास 12th की, वो आज इस वीडियो के साथ ऑलमोस्ट पूरी हो जाएगी। जी हाँ, ये 2019 के जो एग्ज़ाम में आएगा सिलेबस, उसके हिसाब से ही हमारा आखिरी चैप्टर है, लास्ट चैप्टर है। बहुत खुशी के साथ मैं आपको बता रहा हूँ। अब आप यूट्यूब पर नॉलेज फॉर क्यूरियस को जब सर्च करेंगे, आपके पास एक ऐसा चैनल होगा जिसमें पूरे के पूरे चैप्टर्स आपको मिलेंगे, वो भी वर्ड टू वर्ड, जो आपको कहीं और नहीं मिलने वाला है। आइए इस वीडियो को शुरू करते हैं वर्ड टू वर्ड। सबसे पहले बात करेंगे हम हमारे राइटर के बारे में। आखिर किसने लिखा है द गीता एंड स्वधर्म को? स्वधर्मा भी बोल सकते हो। ये ट्रेंड बहुत चल पड़ा है ए लगाने का, तो इस चैप्टर में भी ऐसा ही है। बाकी कोई लॉजिकल नहीं है कि आपको स्वधर्मा बोलना हो, राम को रामा, कृष्ण को कृष्णा बोलना हो, ऐसा ज़रूरी नहीं है। अबाउट द ऑथर, विनोबा भावे। इनका नाम ही विनोबा है, ऐसा नहीं है कि विनोब का विनोबा किया हो। इनका नाम था विनोबा भावे। 1880 ये जन्म लिखा है, 1895 1982 तक ये रहे। बहुत ही फेमस है ये अपनी भूदान मूवमेंट के लिए। भूदान मूवमेंट में ये हुआ था, मैं आपको थोड़ा हिस्ट्री बताऊं तो 18 अप्रैल 1951 की बात है, आज़ादी के बाद, कि जो लोग हैं, कुछ ऐसे फार्मर्स थे बहुत ज़्यादा जो लैंडलेस थे, जिनके पास ज़मीन नहीं थी, और कुछ ज़मींदार थे जिनके पास खूब सारी ज़मीन थी। तो आचार्य की प्रेरणा से भूदान मूवमेंट हुआ। कुछ लोगों ने अपनी ज़मीन को दान करना शुरू किया ऐसे लोगों को जिनके पास ज़मीन नहीं है। मान लो एक बहुत बड़ा ज़मींदार है, उसके पास 100 बीघा ज़मीन है। उसको अपना काम चलाने के लिए उस उम्र में 40 बीघा काफ़ी है। उसने कहा मैं अपनी 60 बीघा को दान करता हूँ। 60 बीघा, एक एक बीघा करके मैं 60 परिवारों को दे दूंगा, ताकि अब वो लैंडलेस फार्मर यानी बिना ज़मीन के किसान की जगह अब एक ज़मीन वाले किसान बन जाएं। इस तरीके से उन्होंने भूदान मूवमेंट को शुरू करवाया, जो बहुत फेमस हुआ। आचार्य विनोबा भावे, इनका पूरा नाम था विनायक नरहरि भावे। बचपन से ही ये बहुत ज़्यादा सेंटली थे, संत की तरह सोचते थे। इन्होंने श्रीमद् भगवत गीता को बहुत ही कम उम्र में पढ़ा और बहुत उससे इंस्पायर हो गए, उससे प्रेरित हो गए। 1916 में इनकी मुलाकात हुई थी बापू से, महात्मा गांधी से। ये इतने प्रेरित हुए कि इनने अपनी फॉर्मल एजुकेशन को छोड़ दिया। यहाँ पढ़ाई नहीं कहूँगा मैं, पढ़ाई छोड़ने का मतलब होता है आपने सीखना बंद कर दिया। इन्होंने सीखना बंद नहीं किया, इन्होंने उस फॉर्मल एजुकेशन को छोड़ा और ज़िंदगी की एजुकेशन में जुट गए। इन्होंने गीता पढ़ी और ज़िंदगी से और भी सीखा। इन्होंने गांधी जी को ज्वाइन किया, आश्रम में जो भी एक्टिविटीज़ उनकी चलती थी उसमें भाग लिया। एक और चीज़ बताऊं, गांधी जी के आध्यात्मिक पुत्र माने जाते हैं आचार्य विनोबा भावे। तो गांधी जी से इन्होंने आश्रम में देखा गांधी जी कैसे सफाई करते थे, पढ़ाते थे, चरखा चलाते थे, और कैसे कम्युनिटी को स्ट्रेंथन करते थे, कैसे हमारे अंदर एकता के गुण लाते थे, समाज के गुण लाते थे। सामाजिक एकता इन्होंने सीखी। ही ऑल्सो एक्टिवली पार्टिसिपेटेड इन इंडियाज फ्रीडम स्ट्रगल। भारत का आज़ादी का आंदोलन चल रहा था 1916 से, तो बहुत एक्टिव हो गए थे हम लोग, उसमें इन्होंने खूब पार्टिसिपेट किया। इन्होंने 5 साल भी बिताए थे 1940 के दशक में जेल में। 40 का दशक मतलब हुआ 41 से लेके 49 और 50 तक। लेकिन इस समय जब जेल में ही रहे तो फालतू नहीं बिताया, इन्होंने स्क्रिप्चर्स पढ़ लिए, गीता को पढ़ा और वेदों को पढ़ा, पुराणों को पढ़ा, 4 भाषाएं सीख ली। उसके बाद जब ये साबरमती आश्रम में रह रहे थे, साबरमती आश्रम आप सबने सुना होगा, गुजरात में हमारे बापू का आश्रम है, महात्मा गांधी का। तब ये उस समय भाषण देते थे गीता पर, अपनी भाषा मराठी में। इन्हीं भाषणों को इकट्ठा किया गया और एक किताब बनाई गई, जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं टॉक्स ऑन द गीता। ये हमने जाना हमारे राइटर के बारे में। अब इस पर्टिकुलर चैप्टर के बारे में जानो, यानी राइटर कौन? जिसने बचपन में गीता पढ़ी, फिर जेल में भी पढ़ा, उसके बाद भाषण दिए साबरमती आश्रम में, महात्मा गांधी के आश्रम में, महात्मा गांधी के साथ रहने वाले लोगों को, और उनको जब इकट्ठा किया तो उनकी किताब भी बन गई। तो कोई छोटे शख्स नहीं है, अगर वो कुछ कह रहे हैं गीता के बारे में तो आपको सुनना चाहिए। द गीता एंड स्वधर्म, ये जो चैप्टर है ये इसी किताब टॉक्स ऑन द गीता का एक छोटा सा एक्सट्रैक्ट है, छोटा सा अंश है। यहाँ विनोबा भावे
क्लैरिफाई करते हैं, ये स्पष्ट करते हैं कुछ मिसकंसेप्शंस, यानी कुछ ऐसी गलत धारणाएं हैं श्रीमद् भगवद गीता के बारे में जिनको ये क्लियर करते हैं। पीपल थिंक, लोगों को ये लगता है कि गीता का इंटेंशन था, मतलब गीता को बोलने का एक उद्देश्य था, टू रिस्टोर अर्जुनास मैनलीनेस एंड इंस्पायर हिम टू फाइट द ग्रेट वॉर ऑफ द महाभारत। कुछ लोगों को लगता है कि अर्जुन का मैनलीनेस, अर्जुन का पौरुष, अर्जुन की बहादुरी को लौटाना, ये मोटिव था गीता का, और उसको प्रेरित करना कि जा और युद्ध लड़। ये मिसकंसेप्शन है, लोगों को लगता है पर ऐसा है नहीं। अकॉर्डिंग टू हिम दिस बिलीफ इज रॉन्ग। हमारे ऑथर के अकॉर्डिंग ये जो बिलीव है ये रॉन्ग है, ये गलत है। द मेन एंड द ओनली मोटिव ऑफ श्रीमद् भगवद गीता is to remove the delusion between a person and his स्वधर्म। मैं स्वधर्म बोल रहा हूँ पर स्पेलिंग आपको वही लिखनी है जो मैंने यहाँ पे लिखी है पीपीटी में। देखिए, जो इकलौता मोटिव था श्रीमद् भगवद गीता का, या अभी भी है, वो सिर्फ एक ही है, एक व्यक्ति और उसके स्वधर्म यानी उसकी ड्यूटी के बीच में जो भी डिल्यूजन आ रहा है, भ्रम आ रहा है, उसके डिस्ट्रैक्शंस आ रहे हैं, उसको हटाना, यही गीता का उद्देश्य है। तो हम इस चैप्टर में और ऐसे पॉइंट्स देखने वाले हैं जहां से ये प्रूव हो जाएगा कि गीता अर्जुन को मोटिवेट करने के लिए नहीं थी कि लड़, उसको क्लैरिटी देने के लिए थी। दोनों चीजें अलग होती है, ठीक है। मोटिवेट करना अलग है, आग लगा देंगे आग लगा देंगे। क्लैरिटी देना अलग है कि अपने आप को जानो, एनालिसिस करो और फिर तुम आगे बढ़ो, तुम पे फैसला छोड़ दिया जाता है। फिलहाल इस शानदार चैप्टर को शुरू करने से पहले आपके लिए एक जरूरी जानकारी। अगर आप चाहते हैं इस चैप्टर का फ्री पीडीएफ तो आप टेलीग्राम से ले सकते हैं, बिल्कुल फ्री, लिंक डिस्क्रिप्शन में गिवन है। आप एक स्टेप और आगे जाना चाहते हो, आप खरीदना चाहते हो मेरे द्वारा बनाए गए नोट्स, जहां पे इस तरीके से आपको 2-in-1 आंसर मिलेंगे, 2020 के क्वेश्चंस भी मिलेंगे, 3 मार्क्स वाले और 4 मार्क्स वाले क्वेश्चन आंसर्स मिलेंगे, तो आप उसको परचेज कर सकते हो 500 रुपीज मुझे पे करके। और इनके क्वेश्चन आंसर के एक्सप्लेनेशन सारे के सारे चैप्टर के वो एक प्राइवेट प्लेलिस्ट में है, उसकी लिंक भी आपको इन नोट्स के साथ बिल्कुल फ्री हो जाएगी। अगर आप एक और स्टेप आगे जाना चाहते हो और आप चाहते हो 90+ मार्क्स लाना, जहां पे आपको मेरे से ग्रामर पढ़नी हो, फोनोलॉजी पढ़नी हो, राइटिंग पोर्शन पढ़ना हो, खूब सारे हर हफ्ते टेस्ट देने हो, आपको फीडबैक्स चाहिए हो कि आप कैसे इम्प्रूव कर सकते हो अपनी इंग्लिश को, अपनी पढ़ाई को, अपने टेस्ट को, रेगुलर क्लास अटेंड करनी हो डिसिप्लिन के साथ, तो आपको सिर्फ एक छोटा सा काम करना है, मुझे कांटेक्ट करना है और आप इन लोगों में शामिल हो सकते हो मेरे रैंकर्स में। फी रहेगी सिर्फ और सिर्फ 3000 रुपीज ऑनलाइन, और आपको मिलेगी ऑनलाइन क्लास जब आप ज्वाइन करते हो तब से लेके हमारे एग्जाम तक। अगर आप जाना चाहो एक स्टेप आगे तो फिलहाल बात करते हैं हमारे चैप्टर की। चैप्टर की शुरुआत होती है, द बॉन्ड बिटवीन द गीता एंड मी ट्रांसेंड्स रीजन। ये जो रिश्ता है, रिलेशनशिप है गीता, श्रीमद् भगवद गीता और मेरे बीच में, ये रीजन से ऊपर है। ट्रांसेंड मतलब किसी चीज से ऊपर जाना, तो किसी भी कारण से ऊपर है ये रिश्ता। देयर इज लिटिल प्लेस फॉर लॉजिक इन अ रिलेशनशिप ऑफ लविंग टेंडरनेस। बहुत ही खूबसूरत बात की गई है कि जब एक रिश्ता होता है लविंग टेंडरनेस का, प्रेम का, तो वहां पर लॉजिक की जगह बहुत कम बचती है। बिल्कुल सही है। अगर आप दो लोगों से बात करो जिनके बीच में प्रेम है, आप एक माँ और बच्चे की बात कर लो, तो माँ का कोई लॉजिक नहीं होता। कहने को माँ बाप कह देते हैं कि ठीक है ये हमारे बुढ़ापे का सहारा है, पर वो अंदर से जानते हैं कि इस जमाने में अगर बुढ़ापे का सहारा नहीं भी मिलाना चलेगा, पर उनका जो प्रेम है ना वो लॉजिक से ऊपर है। तो कोई भी रिश्ता अगर लविंग टेंडरनेस वाला होता है ना, लव वाला, तो वहां पे लॉजिक खत्म हो जाते हैं। मूविंग बियॉन्ड द इंटेलेक्ट आई देयरफॉर सोर हाई in the vast expanse of the Gita on the twin wings of faith and experimentation. इंटेलेक्ट से दूर, बुद्धि से दूर, बुद्धि से दूर क्यों बोला गया? ये आध्यात्म की बात है। हमारा इंटेलेक्ट मतलब क्या होता है? जब हम बात करते हैं समझदारी की, लॉजिक्स की, उसको हम बोलते हैं बुद्धि, और जब हम थॉट्स आ रहे होते हैं उसको हम बोल देते हैं माइंड। यहाँ हम थॉट्स से, बुद्धि से बहुत दूर जाकर किसी चीज की बात कर रहे हैं। ऑथर कह रहे हैं कि वहां वो गीता के जो विशाल एक्सपेंस है, बहुत ही बड़ा क्षेत्र है, बहुत ही बड़ा जो एरिया है, क्षेत्र और एरिया,
वहां पर मैं ऊंचा उड़ता हूँ। जब मैं गीता पढ़ रहा हूँ तो मैं इंटेलेक्ट से बहुत ऊपर उड़ रहा होता हूँ। और मैं किन दो पंखों पे उड़ रहा होता हूँ? मेरा फेथ और एक्सपेरिमेंटेशन। फेथ का मतलब होता है श्रद्धा, एक्सपेरिमेंटेशन मतलब उसको अप्लाई करना। ये बिल्कुल सच है। श्रीमद् भगवद गीता लोग बहुत ही ज्यादा लॉजिक के साथ पढ़ने की कोशिश करते हैं, पर अगर आप देखोगे तो गीता भी फेथ की तरफ बहुत इशारा करता है। आजकल मैं खुद एक यथार्थ गीता नाम की गीता पढ़ रहा हूँ। वो श्रीमद् भगवद गीता का ही एक वर्जन है, एक इंटरप्रिटेशन है। तो वहां पे भी मैंने देखा तो बहुत ज्यादा फेथ की बात होती है। जब तक आपके अंदर श्रद्धा नहीं आती आप नहीं समझ पाओगे गीता को। और जब तक आप उसको एक्सपेरिमेंटेशन नहीं करोगे, अप्लाई नहीं करोगे, आप जो भी सीख रहे हो, तब तक आप उसमें उड़ नहीं सकते। आप उसको एक नॉवल की तरह पढ़ोगे कि भाई अपन ने हाफ गर्लफ्रेंड पढ़ ली या कोई और नॉवल पढ़ लिया और भूल गए, उसका जिंदगी में असर नहीं आया। लेकिन ऑथर क्या कहते हैं कि मैं ऊंचा उड़ता हूं फेथ और एक्सपेरिमेंटेशन के दो पंखों की मदद से गीता के बहुत ही बड़े क्षेत्र में। एट द टाइम आई लिव इन द एम्बियंस ऑफ गीता ऑल द टाइम। तो हर समय मैं कहाँ जीता हूँ? गीता के ही एम्बियंस में, गीता के ही सागर में, गीता के ही एरिया में। द गीता इज माई लाइफ ब्रेथ। गीता ही मेरा श्वास है, मेरे श्वास है, मेरी सांस है। आई एम एज इफ वर अलोन। आई डीव आई डाइव डीप इन टू दिस ओशियन एंड रेस्ट देयर। मैं ऐसे हूँ जैसे मैं अकेला हूँ और मैं गीता के इस ओशियन में, इस महासागर में गहराई में डूब जाता हूँ और वहां पे आराम करता हूँ। आप देखोगे जनरली लोगों के लिए किताब को पढ़ना एक काम है, लेकिन कुछ लोगों के लिए किताब को पढ़ना काम नहीं होता, उनके लिए किताब ही आराम होती है। जैसे विनोबा भावे के लिए गीता को जितनी बार भी वो पढ़ेंगे, उनके लिए वो आराम करना है, सागर में जाकर उसकी गहराइयों में बैठ के आराम करना है। द गीता हैज बीन सेट इन द महाभारत, स्टैंडिंग इन द मिडल of the great epic like a lighthouse. It illuminates the whole of the epic. गीता को कहाँ पे सेट किया गया है, कहाँ पे रखा गया है, कहाँ पे स्थापित है? वो है महाभारत में। तो इस महाभारत के जो बड़ा सा एपिक है, इस दुनिया की सबसे बड़ी अगर कोई किताब है, महाकाव्य है इस दुनिया का, वो है महाभारत। उसके बीच में आपको मिलता है श्रीमद् भगवद गीता। मतलब अगर आप देखोगे स्टोरी, तो स्टोरी के मिडिल में आता है। शुरू में भी काफी स्टोरी है, आखिरी में भी काफी स्टोरी है, बीच में आती है और पूरे एपिक को वो इल्यूमिनेट करती है, मतलब अपनी रोशनी से चमका देती है। प्लेस्ड बिटवीन 6 परवास, यानी सेक्शन होते, जैसे हमारे यहाँ बुक के चैप्टर होते हैं ना, जैसे आपका नया ब्लूप्रिंट आया यूनिट 1, यूनिट 2, यूनिट 3, उसी तरीके से जो श्रीमद् भगवद गीता है उसको बांटा गया है 18 पर्वों में। तो 6 एक तरफ और बाकी के 12 एक तरफ। इट्स मैसेज इज बीइंग अनफोल्डेड इन द मिडल ऑफ द बैटलफील्ड विथ 7 divisions of the Pandavas army on one side and 11 divisions of the Kauravas army on the other. It is well known that the Gita was told by Lord Krishna. मैं कृष्ण बोल रहा हूँ, स्पेलिंग में आप कृष्णा ही लिखोगी। देखिए जी, तो गीता को कहाँ बोला गया है फिजिकली और बुक के हिसाब से बताऊं? बुक के हिसाब से बताऊं तो 18, गीता में 18 नंबर बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जो 18 पर्व है उनमें से 6 पर्वों के बाद एक तरफ 6 पर्व हैं, एक तरफ 12 पर्व हैं, और तब गीता को बोला गया। आप कह सकते हो 6वें पर्व की एकदम एंडिंग पर। दूसरी तरफ जो गीता जहां बोली गई वो सीन क्या था? वो सीन ये था कि एक तरफ 7 अक्षौहिणी सेना थी और एक तरफ 11, यानी श्रीमद् भगवद गीता सीधा बीच में आ रही है। पहले 6 और 12 इन चैप्टर्स के बीच में और फिर आर्मी के बीच में, और इस 2 आर्मियों के बीच में बोली गई थी भगवान कृष्ण के द्वारा श्रीमद् भगवद गीता। मैनी कंटेंड दैट अर्जुना वॉज गोइंग वीक at the knees and the Gita was preached to restore his manliness and induce him to fight. बहुत लोग का मानना ये है कि जो गीता है वो बोली गई थी क्योंकि अर्जुन कमजोर पड़ रहा था, इतना कि वो घुटनों पे आ गए थे, और तब गीता ने बोला, मतलब गीता को बोला गया था ताकि अर्जुन की जो मैनलीनेस है, उसके अंदर जो बहादुरी है, उसको वापस लाया जा सके और उसको प्रेशराइज किया जा सके या मोटिवेट किया जा सके लड़ने को। इन देयर व्यू, देयर मतलब ऐसे लोगों के हिसाब से, द गीता प्रीचेस नॉट ओनली कर्म योग द फिलॉसफी ऑफ एक्शन बट ऑल्सो युद्ध योग द फिलॉसफी ऑफ वॉर। ऐसे लोगों के हिसाब से श्रीमद् भगवद गीता सिर्फ
कर्म योग नहीं है जो कर्म के बारे में बताए, बल्कि युद्ध योग है जो युद्ध के बारे में बताए। ये वो लोग हैं जिन्होंने कोई पढ़ा नहीं है, ये दूर से ही देख के जज कर लेते हैं। बट अ लिटिल थिंकिंग विल शो द एरर इन देयर व्यू। पर अगर आप जरा सा भी सोचोगे ना तो आप ये समझ जाओगे कि यार ऐसा नहीं है, कि जो बात कही गई है बिल्कुल गलत बात है। 18 divisions were ready for the battle. Can we say that Lord, through the exposition of the Gita, made Arjun worthy to face that army in battle? उस समय 18 डिवीजन तैयार थे लड़ने के लिए। 18 डिवीजन मतलब एक अक्षौहिणी को एक डिवीजन बोला गया इंग्लिश में, तो एक अक्षौहिणी एक डिवीजन हो गया और वहां पे 18 अक्षौहिणी थी, 7 इधर 11 उधर। तो आपको क्या लगता है, सही में ऐसा है कि भाई 18 अक्षौहिणी सेना तैयार हो गई, उसके बाद जो कृष्ण है यानी लॉर्ड है वो गीता सुना के अर्जुन को उस आर्मी के लिए बात कर रहे हैं कि इस आर्मी को फेस करो, 11 अक्षौहिणी को साथ के साथ मिलके? आपको ऐसा लग सकता है। इट वॉज अर्जुना हु क्वेल्ड, नॉट द आर्मी। वॉज द आर्मी देन ब्रेवर देन अर्जुना? मतलब आर्मी नहीं डरी कि इतना बड़ा महायुद्ध होगा और अर्जुन डर गया, तो क्या आर्मी अर्जुन से ज्यादा बहादुर थी? इट इज जस्ट इनकंसीवेबल। ये सोचना भी गलत है, बेतुकी बात है ये सोचना भी। इट वॉज नॉट आउट ऑफ फियर दैट अर्जुना वॉज शाइंग अवे फ्रॉम द बैटल। ये डर नहीं था, ऐसा नहीं था कि अर्जुन डर गया कि मेरी सेना छोटी है, मैं हार जाऊंगा, सामने महारथी हैं, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था। द ग्रेट वॉरियर हैड फॉट हंड्रेड्स ऑफ बैटल्स। अर्जुन इससे पहले सैकड़ों लड़ाइयां लड़ चुके थे। अर्जुन का अगर आप नाम सुनोगे बहुत है उनका। वही थे जब द्रुपद को हराया गया था, आपको शायद पता होगा अगर आपने महाभारत को टीवी में देखा है, लॉकडाउन में देख लिया होगा। तो अर्जुन की मदद से ही तो हराया था द्रुपद को। स्वयंवर भी अर्जुन ने जीता, काफी युद्ध जीते हुए थे, सैकड़ों लड़ाइयां लड़ी थी। ही हैड सिंगल हैंडेडली राउटेड भीष्मा, द्रोणा एंड कर्णा व्हेन दे इन्वेडेड विराट्स किंगडम। तो एक समय की बात है, शायद आपने लॉकडाउन में महाभारत अगर देख ली होगी, तो हमारे जो पांडव हैं इन्होंने वनवास झेला था 13 ईयर्स का, फिर 1 वर्ष का था अज्ञातवास, या फिर 12 वर्ष का वनवास और 1 वर्ष का अज्ञातवास। तो वो जो अज्ञातवास था वो विराट नाम के किंगडम में इन्होंने फेस किया था। और आखिरी ही दिन जो दुर्योधन है वो भीष्म, द्रोण, कर्ण इन सबको लेके, आर्मी को लेके उसने चढ़ाई कर दी थी। उस समय अर्जुन अकेले गए थे। जो उत्तरा थी उसका भाई उत्तर था, मतलब जो विराट नरेश थे ना, उनका राजा का नाम भी विराट ही था। तो वो जो विराट नरेश थे उनका बेटा था उत्तर, बहुत छोटा सा, बहुत छोटा मतलब इतना भी छोटा नहीं, लेकिन लड़ने लायक था, नया नया था, नौसिखिया था। उसको लेके गए थे और अर्जुन ने अकेले ही इस पूरी आर्मी को हरा दिया था, सिंगल हैंडेडली, मतलब अकेले। ही वॉज इनफैक्ट नॉन एज द वन हु न्यू नो डिफीट। अर्जुन के लिए कहा जाता था उसने आज तक जिंदगी में कभी हार नहीं देखी। अ मैन अमंग मैन, वेलर वॉज इन एवरी ड्रॉप ऑफ हिज ब्लड। मतलब वो एक तरह से महापुरुष थे, महान पुरुष थे। बहादुरी, वीरता उनके खून की एक एक बूंद में थे। इट इज ऑल्सो सेड दैट गीता इज मीन्ड टू मेक अर्जुना विलिंग टू फाइट बाय रिमूविंग हिज इंक्लिनेशन टूवर्ड्स नॉन वायलेंस। अब कुछ लोग कहते हैं कि यार अर्जुन है ना नॉन वायलेंस की तरफ झुक रहे थे, अहिंसा की तरफ, और उनको वापस हिंसा की तरफ लाने के लिए गीता कही गई। विनोबा इस बात का भी खंडन करते हैं। वो कहते हैं इन माई ओपिनियन दिस व्यू इज ऑल्सो नॉट राइट। ये कहना भी गलत होगा। टू अंडरस्टैंड दिस पॉइंट वी हैव टू एग्जामिन अर्जुनास स्टैंड पॉइंट। इस बात को समझने के लिए कि क्या सच में अर्जुन अहिंसा की तरफ जा रहे थे, हमको ये समझना होगा कि अर्जुन का स्टैंड पॉइंट क्या था। अर्जुना हैड कम टू द बैटल फील्ड विद अ फर्म रिजॉल्व एंड अ सेंस ऑफ ड्यूटी। अर्जुन युद्ध भूमि पे, महाभारत का युद्ध भूमि जो अभी हरियाणा में है, कुरुक्षेत्र, वहां पर जब अर्जुन आए थे तो एक दृढ़ निश्चय के साथ आए थे और एक सेंस ऑफ ड्यूटी के साथ आए थे। मतलब वो अपनी कर्तव्य निष्ठा के साथ आए थे। उनके हाथ में धनुष था, हथियार पहने हुए थे वो, उनका जो गांडीव धनुष है जो अग्निदेव का दिया हुआ उनके पास, एक तरकश है, अपना रथ है, वो सब कुछ लेके वो तैयार होके आए थे। बीइंग अ क्षत्रिय, फाइटिंग वॉज इन हिज ब्लड। उनके खून में था लड़ना, वो क्षत्रिय थे, बहुत बड़े कुरु वंश में पैदा हुए थे। एवरी अटेम्प्ट टू अवॉइड वॉर हैड फेल्ड। युद्ध को टालने के जितने भी अटेम्प्ट थे वो फेल हो चुके थे। द पांडवास हैड पिच्ड देयर क्लेम्स एट द मिनिमम एंड कृष्णा हिमसेल्फ हैड ट्राइड टू
मेडिएट। पांडव पहले ही कह चुके थे सिर्फ हमको 5 गांव दे दो, है ना, लिखा भी है हमारे एक बहुत ही फेमस राइटर है शायद मैथिली शरण गुप्त, कि दे दो हमको सिर्फ 5 गांव, बाकी रखो तुम अपनी धरती तमाम। ठीक है, दुर्योधन फिर भी नहीं मानता है, ऐसा कुछ लिखा है ना। दुर्योधन नहीं माना अभी भी, और कृष्णा ने भी कोशिश की थी, कृष्ण गए थे लेकिन दुर्योधन नहीं माना था। उसके बाद सब बर्बाद हो गई थी कोशिशें, और जो युद्ध है वो इनएविटेबल हो गया, फिर युद्ध अटल हो गया था, कैंसिल नहीं हो सकता था। इन दीज सर्कमस्टेंसेस, इन हालातों में, अर्जुना हैड ब्रॉट टुगेदर मैनी किंग्स, अर्जुन सारे या बहुत सारे राजाओं को लेके आए, और मेड कृष्णा एज चैरिएटर एंड इज नाउ ऑन द बैटल फील्ड। तो अर्जुन ने क्या किया है, सारे राजाओं को लेके आए हैं। वो खूब सारे राजा थे, उनके ससुर जी थे द्रुपद, ससुर जी के बेटे थे धृष्टद्युम्न, अर्जुन के कुछ दोस्त थे, उन सबको वो लेके आए, कृष्ण को अपना सारथी बनाया, कृष्ण से रिक्वेस्ट की थी आप मेरे सारथी बनो, और अब अर्जुन बैटल फील्ड में है। यहाँ पे हम अर्जुन के पॉइंट ऑफ व्यू से देख रहे हैं कि अर्जुन के ऊपर कितनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज है। उसके बाद क्या होता है, ही आस्क्स कृष्णा विथ हीरोइक ऑर्डर। ठीक है, तो वो एकदम वीर की तरह, एकदम बहादुर की तरह कहते हैं, प्लेस माई चैरियट बिटवीन द टू आर्मीज सो दैट आई कैन हैव अ लुक एट द पीपल हु हैव असेंबल्ड हियर टू फाइट विद मी। तो वो कहते हैं कृष्ण से कि हे माधव, मुझे इन दो सेनाओं के बीच में ले चलो, इन दो सेनाओं के मध्य में ले चलो, ताकि मैं एक नजर मार सकूं, ठीक है, उन लोगों पर जो यहाँ इकट्ठे हुए हैं मुझसे लड़ने के लिए। तो कितना वीरतापूर्वक कहा था कृष्ण। कंप्लाइज, कृष्ण बिल्कुल ऐसा ही करते हैं। अर्जुना लुक्स अराउंड एंड व्हाट डज ही सी, अर्जुन आसपास देखते हैं और होता क्या है, he finds his kith and kin, near and dear ones, arrayed on both sides. He finds 4 generation of his people intent on fighting to the finish. और वो क्या देखता है, आप पूरी कहानी समझो। वो गए और वो क्या देखते हैं, मेरे अपने रिश्तेदार, मेरे अपने नियर एंड डियर वंस, जिनके साथ मैंने बचपन बिताया, या मेरा बचपन जिन्होंने देखा। ठीक है, अब कौन कौन थे मैं आपको कुछ नाम बताऊं। शकुनी, भले शकुनी ने साजिशें की हो, लेकिन मामा तो बोला है, किसी को आपने मामा बोला है अपनी इतनी बड़ी उम्र। महाभारत के अनुसार युद्ध के समय अर्जुन की उम्र थी 80 साल। उस समय लाइफ स्पैन बड़ा होता था, आज की तरह नहीं होता था कि 60 साल में ही बंदा जाने लगे। तो आपने जिंदगी के 80 साल जिसको मामा बोला, उसके बाद एक और मामा थे शल्य, खुद के भीष्म पितामह, जिन्होंने अर्जुन का बचपन देखा है, खुद के गुरु द्रोणाचार्य, खुद के गुरु कृपाचार्य, खुद का अपना गुरु का बेटा अश्वत्थामा, खुद के 100 भाई, इतने सारे रिश्तेदार। वो तो मैंने गिने चुने आपको बताए, बहुत रिश्तेदार थे, पूरी 4 पीढ़ियां थी। आप सोचो, भीष्म पितामह वाली पीढ़ी हो गई, गुरु द्रोणाचार्य वाली पीढ़ी हो गई, फिर हमारे धृतराष्ट्र, महाराज पांडु, शल्य, ये भी पीढ़ी हो गई, फिर अर्जुन की खुद की पीढ़ी, अर्जुन का बच्चा, यानी जो 5 बच्चे थे वो अलग द्रौपदी के, फिर अपना जो सुभद्रा वाला बेटा था वो अलग, तो वो वाली बच्चे वाली जनरेशन। ठीक है, और आप कह सकते हो खुद की जो बहू थी उत्तरा, उनका भाई उत्तर, इतने सारे लोग सब अपने के अपने दोनों तरफ रेडी हैं, और कब तक लड़ने को, फाइटिंग टू द फिनिश, तब तक जब तक कोई एक हार ना जाए। और ऑब्वियसली बात है, ऐसे युद्धों में ये नहीं होता कि 2 दिन में ही सीज फायर हो जाएगा आजकल की तरह। वो युद्ध होगा तो बहुत लंबा चल सकता है, 10 दिन से भी ऊपर, और मौत दम से होने वाली थी उस युद्ध में। इट इज नॉट दैट अर्जुना हैड नो आइडिया ऑफ वॉट ही वॉज गोइंग टू सी। तो ऐसा नहीं है कि अर्जुन को पता नहीं था। अब अर्जुन को कोई सरप्राइज थोड़ा ना मिला कि अपने आएंगे, अर्जुन को पता था, युद्ध की तैयारी हो रही थी कि मेरा बेटा भी आएगा, वहां पे मेरे बेटे की उम्र के लोग भी होंगे, मेरी उम्र के लोग भी होंगे, मेरे पिता की उम्र के लोग भी होंगे, और मेरे दादा से भी बड़े साक्षात भीष्म पितामह भी होंगे। न जाने कितने लोग विधवा हो जाएंगे, न जाने कितनी माँ की कोख सूनी हो जाएगी, न जाने कितने बच्चे अनाथ हो जाएंगे, उनको पता था। बट द एक्चुअल साइट, एज इज ऑलवेज द केस, हैड अ डिवास्टेटिंग इम्पैक्ट। लेकिन जैसा हमेशा होता ही है कि जो एक्चुअल साइट होती है ना, वो हमेशा बहुत ही बुरा असर डालती है। ये जिंदगी में कई बार नहीं होता, जैसे मान लो कोई इंसान है, वो बिना गाड़ी के कागज लिए, बिना हेलमेट पहने जा रहा है, और उसको गाड़ी में पकड़ लिया, पुलिस ने पकड़ लिया और चालान काट दिया 500 या 1000 रुपए का। तो उसके माइंड में पहले ही था कि मैं गलती कर रहा हूँ, लेकिन जब असली में चालान कटता है ना, तो उसको बहुत पेन होता है कि यार चालान कट गया, ऐसे तो मैं हेलमेट पहन लेता, इंश्योरेंस करवा लेता, कागज लेके घूमता।
तो हमें पता होता है पर हम उसको कंट्रोल नहीं कर पाते, और जब वो पल हमारे सामने आता है तो हमारे ऊपर बहुत ही डिवास्टेटिंग इम्पैक्ट पड़ता है, बहुत गहरा असर पड़ता है। यही अर्जुन के साथ भी हुआ था। सीइंग हिज किन्समैन ऑन द बैटलफील्ड, अर्जुना लॉस्ट हिज नर्व। उन्होंने जब देखा, अर्जुन ने अपने ही लोगों को उस युद्ध भूमि में, तो उनकी लॉस्ट हिज नर्व मतलब वो खो गए, वो एकदम शॉक्ड हो गए। एंड डीप एंग्विश असेल्ड हिज हार्ट, उनका दिल में पूरा का पूरा दुख भर गया, पीड़ा भर गई। इन द पास्ट ही हैड स्लेन इन्यूमरेबल वॉरियर्स इन मैनी अ बैटल, न जाने कितने युद्ध में उन्होंने अनगिनत लोगों को मारा है, काटा है। बट ही हैड नेवर बिफोर फेल्ट सो डिजेक्टेड, नेवर हैड हिज बाव स्लिप्ड फ्रॉम हिज हैंड्स। पर आज तक कभी ऐसा नहीं हुआ कि उनको इतनी निराशा हो रही हो। मैंने आपको एग्जांपल दिया था ना कि विराट किंगडम में जब पूरी की पूरी सेना, खुद के गुरु पितामह सब उनके सामने थी, फिर भी इनको निराशा फील नहीं हुई, न कभी इनका धनुष इनके हाथ से फिसला है। नेवर हैड ही ट्रेम्बल्ड सो, न वो आज तक कभी कांपे हैं। नेवर हैड वेल्ड अप इन हिज आईज, न उनकी आंखों में कभी आंसू आए हैं। देन व्हाई वाज ऑल हैपनिंग नाउ, तो ये सब अभी क्यों हो रहा है? क्यों अभी वो कांप गए? क्यों अभी वो थरथरा रहे हैं? क्यों उनके हाथ से उनका धनुष फिसला जा रहा है, उनकी आंखों में आंसू? ऐसा अब क्यों हुआ जो आज तक नहीं हुआ? क्या ये युद्ध इतना कठिन था? वॉज ही बिकमिंग टू अबोर वायलेंस लाइक किंग अशोका, या फिर वो अशोक, महान अशोक राजा आपने सुना होगा, जिन्होंने कलिंग का युद्ध लड़ा, अपने खुद के 99 भाइयों को मारा था सम्राट अशोक ने गद्दी प्राप्त करने के लिए। अपने राज्य को बड़ा करते 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 उन्होंने कलिंग में इतना खून खराबा किया कि आप सोच भी नहीं सकते। उसके बाद उन्होंने जब खून खराबे पे नजर मारी तो उनको फील हो गया कि यार इतना बुरा हूं मैं, इतनी हत्याएं कर दी, इतना खून बहाया। और आप शायद जानते होंगे, फिर उन्होंने सोचा कि अब मैं नेकी को फैलाऊंगा, नफरत बहुत फैलाई, मोहब्बत को फैलाऊंगा। फिर उन्होंने बुद्धिज्म को फैलाना शुरू किया, और बुद्धिज्म इसीलिए दुनिया में इतना फैला। उन्होंने अपने बच्चों को, अपने बेटे और बेटी को भेजा, उनके बेटे बेटी चाइना, श्रीलंका, इंडिया से बाहर बुद्धिज्म को लेके गए। तो क्या उनकी ही तरह, सम्राट अशोक की तरह जो अर्जुन है, वो भी क्या अहिंसा की तरफ चले गए थे? सर्टेनली नॉट, नहीं, ऐसा नहीं हुआ था। क्यों? आगे जानेंगे। इट वॉज नथिंग बट अटैचमेंट टू हिज किथ एंड किन। Had those in front of him not been his kinsmen, he would even now have felt no qualms in severing their heads and merely tossing them around. सिर्फ और सिर्फ उनका जो लगाव था अपने रिश्तेदारों के प्रति, इसने उनको रोक रखा था। अगर सामने वाले जो योद्धा है वो उनके रिश्तेदार नहीं होते तो अर्जुन को कोई भी काल्म्स नहीं होते। कोई भी काल्म्स नहीं होते मतलब कोई भी झिझक नहीं होती, वो सामने वालों की गर्दन काट के उसको उड़ा रहे होते। अभी उनको टाइम नहीं लगता, वो अपने तीर निकालते, गर्दनें उड़ाते जाते, अगर वो पराये होते तो। बट अटैचमेंट टू द किथ एंड किन क्लाउडेड हिज सेंस ऑफ ड्यूटी। पर ये जो अटैचमेंट है ना, लगाव है ना, मोह, उसने अर्जुन के जो सेंस ऑफ ड्यूटी है, जो कर्तव्य निष्ठा है, उसको क्लाउडेड कर दिया, उसको ढक दिया था। एंड देन ही स्टार्टेड फिलोसफाइजिंग, और फिर वो फिलोसफी झाड़ने लगे हमारे अर्जुन। When a man with the sense of duty is caught in delusion, he cannot face his lapse from duty. तो होता क्या है, हमेशा जब भी एक व्यक्ति है, उसकी जो सेंस ऑफ ड्यूटी है, उसका जो कर्तव्य है, उसका जो कर्म है, वो फंस जाता है डिल्यूशन में, डिस्ट्रैक्शंस आ जाते हैं उसके सामने, तब ऐसा ही होता है, वो अपनी ड्यूटी को फेस नहीं कर पाता है, ड्यूटी वो कर नहीं पाता, ड्यूटी से भागने लगता है। He tries to justify it by citing lofty principles. और ऐसे में एक व्यक्ति क्या करता है, थोड़े से प्रिंसिपल्स झाड़ता है, मतलब कुछ ना कुछ लॉजिक लगाता है। एक एग्जांपल देता हूँ, आप लोग मान लो 6 बजे का अलार्म लगाते हो, आपकी ड्यूटी है आप 6 बजे उठो क्योंकि आपने अलार्म लगाया है, लेकिन आप अपने आप को बहाने नहीं दे रहे होते हो, अरे यार आज तो मैं देर से सोया था, 12 की जगह 1 बजे, और उस हिसाब से 5 घंटे हुए हैं और 6 घंटे तो मिनिमम है, चल मैं सो जाता हूँ, ठीक है। अरे यार अभी तो नींद आई थी, अरे यार अब सर्दी है, सर्दी लग गई तो क्या करूंगा जल्दी उठ के। ऐसे अपन अपने आप को लॉफ्टी प्रिंसिपल्स नहीं देते, ये लॉजिक लगाने लगते हैं। सेम कोई भी व्यक्ति जिसका जो ड्यूटी है वो डिल्यूशन में ढक चुकी है, उसके मन में कोई और डिस्ट्रैक्शन, कोई और फीलिंग आ चुकी है, तो वो खुद को ऐसे प्रिंसिपल देगा, बहाने बनाएगा। द सेम थिंग हैपेंड विद अर्जुना, अर्जुन के साथ भी यही हुआ। ही नाउ पुटिंग बिफोर कृष्णा टू कन्विंस हिम
तो वो भी यही कर रहा है, ऐसे ऐसे लॉफ्टी प्रिंसिपल्स रख रहे हैं। क्या रख रहे हैं? द स्पेशियस आर्ग्यूमेंट दैट वॉर इन इटसेल्फ वाज सिंफुल, दैट इट वुड डिस्ट्रॉय द क्लैन, eclipse dharma and leads to moral anarchy, scarcity, and devastation and bring many other disasters upon the society। अब वो अपने लॉजिक लगा रहे हैं। क्या लगा रहे हैं वो? युद्ध नहीं करो, युद्ध से क्या होगा? युद्ध से कुल का नाश होता है, युद्ध से धर्म पे ग्रहण लगता है, युद्ध से सामाजिक अनार्की आती है, सामाजिक जो बैलेंस है जो बिगड़ता है, ठीक है, नियमितता बिगड़ती है, अभाव हो जाता है, तबाही हो जाती है, विनाश हो जाता है और समाज का नाश हो जाता है। ये सब वो कह रहे हैं हमारे अर्जुन, जिन्होंने खुद इतने युद्ध लड़े हैं। तब तो कुछ नहीं हुआ था आज तक, अब कैसे हो गया? तो यहाँ जो ऑथर हैं उनको याद आती है कहानी एक जज की। एक जज था, ही हैड सेंटेंस्ड डेथ पनिशमेंट्स टू क्रिमिनल्स, ठीक है। उन्होंने, यहाँ पे टू होगा, ठीक है, यहाँ पे टू होगा, टू, और ये यहाँ पे टू नहीं आएगा, गलती से यहाँ पे आ गया। उन्होंने क्या किया था? बहुत सारे क्रिमिनल्स को मौत की सज़ा सुनाई हुई थी, जो जज साहब थे। पर एक दिन उनके खुद का जो बेटा है, अक्यूज्ड ऑफ अ मर्डर, वॉज प्रोड्यूस्ड बिफोर हिम, उनके सामने आया, मतलब अदालत में उनके बेटे को लाया गया और उस पर जुर्म था, वो उस पर इल्ज़ाम था मौत का, कि इन्होंने किसी की हत्या की, हत्या का इल्ज़ाम था। द गिल्ट वॉज प्रूवन, जुर्म साबित हो गया। एंड द टाइम केम फॉर द जज टू प्रोनाउंस द सेंटेंस, अब टाइम आता है कि जज साहब अपना फैसला सुनाए। बट देन ही हेजिटेटेड एंड स्टार्टेड आर्ग्यूइंग, पर अब वो झिझके किया और उन्होंने आर्ग्यू करना शुरू कर दिया। क्या आर्ग्यू किया? द डेथ सेंटेंस इज इनह्यूमन, जो डेथ की सेंटेंस है, मौत की सजा है, वो इनह्यूमन है, वो तो गलत है। इट डज नॉट बिहेव अ मैन लाइक टू इन्फ्लिक्ट सच अ पनिशमेंट, ये बिल्कुल भी एक आदमी को सही नहीं है, किसी को भी सूट नहीं करता हम किसी को ऐसा पनिशमेंट दें, सजाए मौत दें। इट डिस्ट्रॉयज ऑल होप ऑफ रिफॉर्मिंग द गिल्टी, ये सारी की सारी उम्मीदों को खत्म कर देता है कि हम गिल्टी को सुधार सकते हैं। एक किसी को सुधारोगे कैसे आप मारने के बाद? वन कमिट्स मर्डर इन अ फिट ऑफ पैशन, पैशन मतलब कोई गुस्से में, किसी फीलिंग के चक्कर में तो खून करता है, शौक थोड़ा ना किसी को। द मोमेंट ऑफ ब्लड थ्रस्टी मैडनेस देन पासेस ऑफ, और उसके बाद ये जो पल है एक आदमी के अंदर से पागलपन आता है खून का, वो बीत जाता है। सही बात है ना यार, खून करने के बाद थोड़ा ना आप कहोगे वही वाली सेम फीलिंग होगी। जैसे आप भी किसी को गुस्से में थप्पड़ मार देते हो, तो वो कुछ समय के लिए फीलिंग थी जिसने आपको थप्पड़ मारने पे मजबूर कर दिया। फीलिंग हमेशा नहीं है, बाद में आपको रियलाइज होता है गलती कर दी, खासकर अगर वो बंदा पावरफुल है तो और हमको लगता है। स्टिल वी कूलली टेक हिम टू द गैलोस एंड हैंग हिम टू डेथ, फिर भी हम ऐसे आदमी को आराम से लेके जाते हैं सूली पे और टांग देते हैं, मार देते हैं उसको। इट इज डिसग्रेसफुल टू ह्यूमैनिटी, ये बिल्कुल शोभा नहीं देता इंसानियत को। सच वर द जज आर्ग्यूमेंट्स, ये किसके आर्ग्यूमेंट थे? जज साहब की, जिसने अब तक बिना सोचे समझे न जाने कितने लोगों को मौत की सजा सुनाई हुई है। अब क्या हुआ? खुद का लड़का आया तो इनको सजा गलत लगने लगी। बट हैड हिज सन नॉट बीन देयर, ही वुड हैव गॉन ऑन सेंटेंसिंग पीपल टू डेथ, पर अगर ये उनका बेटा नहीं होता, कोई और होता, तो वो क्या करते? बस सजा सुनाते जाते, मारो मारो मारो, फांसी पे लगा दो, चढ़ा दो फांसी पे, वो सजा सुनाते जाते। अब उनका बेटा है तो वो सोच रहे हैं। हिज आर्ग्यूमेंट्स लैक्ड इनर कन्विक्शन, दे वर बोर्न आउट ऑफ अटैचमेंट टू हिज सन, तो ये जो आर्ग्यूमेंट्स थे इनमें बिल्कुल भी इनर कन्विक्शन नहीं था, उनका असली जो फीलिंग है वो नहीं थी। असली फीलिंग उनकी यही थी कि जुर्म किया सजा भुगतो, जुर्म किया सजा भुगतो। अब क्या था? जो अटैचमेंट है अपने बेटे की प्रति कि अरे मेरा बेटा मर जाएगा अगर सजा दी तो ये जो अटैचमेंट है इससे इनकी बातें बदल गई। सेम अर्जुन के साथ में हुआ था। अर्जुनास कंडीशन वाज लाइक दैट ऑफ द जज इन द स्टोरी, जैसे स्टोरी में हुआ सेम अर्जुन की कंडीशन थी। हिज आर्ग्यूमेंट्स वर नॉट अनसाउंड, ऐसा नहीं था कि उसके आर्ग्यूमेंट गलत नहीं है, जज साहब ने भी जो कहा वो भी बिल्कुल सही है, उसी तरीके से अर्जुन ने जो बात बोली वो भी सही है। लोग मरते हैं, बिल्कुल सही बात है। मोरल अनार्की होगी, संस्कार लोगों में नहीं आएंगे, बिल्कुल सही है। भुखमरी बढ़ेगी, वो बात भी सही है। धर्म पे ग्रहण लगा, वो बात भी सही है। लेकिन जो वो कह रहे हैं वो उनके अंदर का ऑथेंटिक कन्विक्शन नहीं है।
बट द पॉइंट इज दैट, भाई पॉइंट ये है कि अर्जुन खुद का ऑथेंटिक कन्विक्शन नहीं कह रहे, वो इस बात को नहीं मानते। अगर मानते होते तो वो किसी और के लिए भी यही कहते, किसी और के लिए तो नहीं कह रहे। अगर उनके रिश्तेदारों को हटा दिया जाता वो फिर भी भिड़ जाते लड़ने। तो बात अहिंसा की नहीं थी, बात युद्ध न करने की नहीं थी, बात थी कि मेरे अपने मर रहे हैं। हिज वर्ड्स वर सीमिंगली वाइज बट नॉट रियली सो। उनके शब्द समझदारी भरे लग रहे थे पर थे नहीं। कृष्णा को रियलाइज हो चुकी थी ये बात, कृष्ण तो कृष्ण है पर योगेश्वर है। ही देयरफॉर पेड नो अटेंशन टू द arguments of Arjuna, to Arjuna's argument, and straightway proceeded to dispel the delusion. तो हुआ क्या, कृष्ण ने कोई ध्यान नहीं दिया कि अर्जुन क्या कह रहा है, वो सीधा बढ़े आगे कि इसका डिल्यूशन मेरे को दूर करना है, इसका भ्रम मेरे को दूर करना है। Had Arjuna really became a votary of non-violence, he would not have been satisfied until his arguments had been convincingly answered. अगर अर्जुन सच में एक अहिंसा के पुजारी बन चुके होते तो वो तब तक नहीं मानते जब तक उनके आर्ग्यूमेंट का आंसर न हो। पर गीता में कहीं पे भी इन आर्ग्यूमेंट का आंसर दिया नहीं गया है कि युद्ध करना चाहिए या नहीं, ये तो बात ही नहीं है। बट द गीता नोवेयर डील्स विद देम, ऐसे आर्ग्यूमेंट से तो डील करता ही नहीं है। गीता में जो कहा वो तो एक अलग ही बात है, और युद्ध करना चाहिए या नहीं वो एक अलग टॉपिक है, वो गीता में छेड़ा नहीं गया। अगर सच में अर्जुन अहिंसा की तरफ झुक गए थे तो आर्ग्यूमेंट तो होना चाहिए था, वरना वो मानते ही नहीं। एंड येट अर्जुना वॉज अल्टीमेटली सेटिस्फाइड, और आखिरी में हम सब जानते हैं अर्जुन माने थे। 18 दिन का युद्ध हुआ था, 18 अक्षोणी सेना का नाश हुआ था, गिनती के 8 लोग बचे थे। हम सबको पता है, महाभारत सबने देखी होगी, या तो स्टार प्लस वाली या फिर स्टार उत्सव वाली, डीडी नेशनल वाली। दिस मीन्स दैट अर्जुना हैड नॉट बिकम रियली अ वोटरी ऑफ नॉन वायलेंस। इसका क्या मतलब है कि जो अर्जुन है हमारे, वो अहिंसा के वोटरी यानी अहिंसा के पुजारी नहीं बने थे। द इंट्रिंसिक प्रोपेंसिटी टू फाइट वॉज स्टिल वेरी मच अ पार्ट ऑफ हिज नेचर। ये उनके नेचर, उनके कैरेक्टर का हिस्सा था लड़ना। वॉर वॉज फॉर हिम हिज इनएस्केपेबल ड्यूटी। युद्ध करना ये उनके लिए उनकी ड्यूटी थी, जिसको वो नहीं छोड़ सकते, इनएस्केपेबल है, वो करके रहेंगे युद्ध। बट ही वॉज ट्राइंग टू एवेड इट अंडर द स्पेल ऑफ डिल्यूशन। पर वो क्यों टालना चाह रहे थे? सिर्फ डिल्यूशन की वजह से, अपने भ्रम की वजह से। एंड इट इज दिस डिल्यूशन दैट द गीता अटैक्स मोस्ट पॉइंटेडली। और यही डिल्यूशन है ना, ये जो भ्रम है, इसी पे गीता टारगेट की गई है कि इस भ्रम को दूर किया जाए। और यही हुआ था पूरी गीता में। फ्रॉम ऑल दिस डिस्कशन it is clear that the purpose of Gita is to remove the delusion that stands between us and our स्वधर्मा। तो इससे पूरा ये बात क्लियर होती है कि सिर्फ और सिर्फ एक ही पर्पज है गीता का मेन, वो क्या है? हमारे और हमारे धर्म के बीच, हमारे धर्म मतलब वो नहीं हिंदू मुस्लिम वाला नहीं, धर्म मतलब हमारी ड्यूटी के बीच में जो भी चीजें आ रही हैं उसको दूर कर दो। क्या आते ही है? मोह, लालच, माया, ये सब बीच में ही तो आते हैं। अर्जुना वॉज कन्फ्यूज्ड अबाउट हिज धर्म। अर्जुन को नहीं समझ में आ रहा था मेरा धर्म क्या है, मुझे क्या करना चाहिए। ही वॉज ग्रिप्ड बाय द डिल्यूजन अबाउट हिज स्वधर्म। उनको नहीं पता चल रहा था मेरा स्वधर्म क्या है। लड़ूं जमीन के लिए या फिर लड़ाई छोड़ के भाग जाऊं ताकि मेरे रिश्तेदार बचे रहें, मैं बचा रहूं, ये सेना बची रहे। उनको नहीं समझ में आ रहा था। व्हेन कृष्णा कैस्टिगेट्स हिम ही हिमसेल्फ एडमिट्स इट। तो जब कृष्णा उनको क्रिटिसाइज करते हैं, डांटते फटकारते हैं, तो अर्जुन मानता है हाँ हाँ प्रभु यही बात है, प्रभु यही बात है। द गीतास मेन टास्क इज टू रिमूव दैट डिल्यूशन, दैट अटैचमेंट। गीता का उद्देश्य क्या था? उस भ्रम को, उस मोह को हटाना। द लॉर्ड आस्क्ड अर्जुना एट द एंड ऑफ द गीता। इसीलिए श्रीमद् भगवद गीता के लास्ट में श्री कृष्ण ने, लॉर्ड ने यानी हमारे योगेश्वर श्री कृष्ण ने अर्जुन से पूछा था। क्या पूछा था? ओ अर्जुन, हैज योर डिल्यूशन गॉन नाउ? क्या अब तुम्हारा भ्रम चला गया है? एंड अर्जुना रिप्लाइड, और अर्जुन ने कहा था यस लॉर्ड, द डिल्यूशन हैड फ्लाइड अवे। हाँ जी, वो भ्रम चला गया है। आई हैव रियलाइज्ड व्हाट माय स्वधर्म इज। अब मुझे एहसास हो गया है कि मेरी ड्यूटी, मेरा धर्म क्या है। थस टेकिंग इनटू कंसिडरेशन बोथ द बिगिनिंग एंड द एंड ऑफ द गीता। तो इस तरीके से अगर हम शुरुआत को और अंत को देखते हैं श्रीमद् भगवद गीता के, एज वेल एज ऑफ द होल ऑफ द महाभारत,
और पूरी महाभारत को भी देखते हैं तो व्यास ने कहा था, राइट एट द बिगनिंग ऑफ द महाभारता, सॉरी, right at the beginning of the Mahabharata, that he was lighting the lamp of history to dispel delusions from the minds of the people. तो महाभारत की शुरुआत में जो वेद व्यास जी हैं, महाभारत के रचयिता, उन्होंने कहा था कि वो इतिहास का एक दीपक जला रहे हैं जो लोगों के मन से अंधकार को मिटाएगा। कह सकते हो आप अंधकार के, अज्ञान के अंधकार को मिटाएगा। तो ऐसा ही हुआ। आज भी गीता का काम यही है, आपके और मेरे इस बीच में जो अधर्म है, अधर्म मतलब जो डिल्यूशन है, जो भ्रम है, उसको दूर करना और हमें अपने ड्यूटी के और करीब ले आना। यही हमारा नहीं, सॉरी, ये गीता का धर्म है, गीता का कर्म है। सो अगर आपको वीडियो पसंद आई तो बिल्कुल आप इसको लाइक कर दीजिए, आप इसको शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ फेसबुक, इंस्टाग्राम और व्हाट्सएप पे। अगर आप चाहते हो हम जल्दी से और वीडियोस बनाएं, आपके चैप्टर्स हो गए हैं पूरे कंप्लीट, अब आपके लिए फोनेटिक्स, फोनोलॉजी, हिंदी की वीडियोस और भी कुछ खास वीडियोस आज आएंगी, बिल्कुल आएंगी अगर आप इसको शेयर करोगे। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पे क्लिक करो ताकि जब भी हमारी एक नई वीडियो आए तो आप तक वो पहुंच जाए। एंड फाइनली